वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ गैस लोड शेडिंग के हवाले से। शहरी इंतहाई परेशान नज़र आ रहे हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम भी किया था तर्जुमान SSGC के साथ, तो वो ये यकीन दहानी करा कर गए थे कि ये मसला हल होने में कुछ वक्त दरकार है। कुछ फिगर्स बताए थे, 200 MMCFD सिस्टम के अंदर वापस आ जाएगी। सनती जो इस वक्त मामलात हैं उसको कट डाउन किया गया था। सिस्टम में आने में वक्त लगता है, लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं क्योंकि इस वक्त जो डिमांड सप्लाई का जो एक गैप आता दिखाई दे रहा है। डिमांड इस बार पहली बार जो है वो 1260 MMCFD तक जा पहुंची है, और अगर सप्लाई की बात की जाए तो 952 MMCFD ये सप्लाई की जा रही है, जबकि गैप कुछ 300 से जायद हो चुका है, 302 तक पहुंच चुका है। और एक अगर और चीज में ऐड की जाए तो गैस फील्ड में फनी खराबी की वजह से भी कुछ मसला आया, शॉर्टफॉल हुआ, उसको कैसे कवर अप किया गया, वो दोबारा से सही कर दिया गया। इन तमाम सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। इन दी एंड रिजल्ट ये है कि शहरी इस वक्त खासे परेशान नजर आ रहे हैं। SSGC के पास क्या स्ट्रेटेजी है जो आज यहां पर बताएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तर्जुमान SSGC हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, सलमान सिद्दीकी। सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन माय प्रोग्राम। जानना ये चाहूंगा कि ये जो आपने पहली दफा कहा था पिछले प्रोग्राम में बैठ करके, कुछ चीजें हैं हमने प्लान की हैं, लेआउट हमारे पास है, तो सिस्टम के अंदर कुछ गैस वापस आएगी तो ये मसला हल हो जाएगा। अब क्या इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं सलमान? पहले तो बिलाल, ये आपने भी फिगर्स बताई हैं, थोड़ा सा मैं इनको करेक्ट कर दूं। जी प्लीज। जो हमारी डिमांड 1260 आपने ठीक बताई है, लेकिन जो हमारी सप्लाई मतलब हमारी जो सप्लाईज है वो इस वक्त 135 पे हैं। यानी कि सुबह में कोई इशू आया था जो आपने जिक्र किया कि एक फील्ड की वजह से हमें 80 का एक शॉर्टफॉल बढ़ा था, जिसकी वजह से 950 के करीब चला गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द इवनिंग वो चीज़ वापस आ गई थी सिस्टम में, वो फील्ड, और फिर हमारी सप्लाई नॉर्मल होके जितनी हमें कल तक थी वो वापस होके इस वक्त वही हमारा डेफिसिट 220-225 के करीब डेफिसिट है, जो कि एवरेज आउट कर रहा है पिछले दिनों से। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि हम बेहतरी लाने के लिए जो इकदाम कर रहे हैं, तो 22 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था, जिसमें जितनी नुमाइंदा तंजीमें हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स 11 सेक्टर्स हैं, जिसमें जितने मशहूर जितने काटी है, साइट है, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, नूरियाबाद, जितनी भी है सब 11 हैं। ये इन सब से एक मीटिंग हुई थी और ये एग्री किया गया था कि ये 1.5 दिन का एक शटडाउन जो है वो हर इंडस्ट्री मतलब हफ्तेवार जो है वो शेड्यूल करेगी, जिससे हम अपनी गैस का लोड जो है वो बचत करके डोमेस्टिक तारीफ को देंगे। तो लेकिन ये नाफिजुल अमल अभी कल से हुआ है, तो डेफिनेटली इसको अफेक्ट करने में और टाइम सिस्टम में गैस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिससे हम रिलीफ को बेहतर कर सकेंगे। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि बलूचिस्तान में जो लास्ट वीक गुजरा है उसमें बर्फबारी भी हुई, थ्रू आउट माइनस में भी रहा, तो टेम्परेचर जितना गिरता जा रहा है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और वहाँ पे मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि वहाँ पे लाइफ लाइन का काम करती है गैस, कि अगर वो गैस ना मिले तो इंसानी जिंदगी का बका का सवाल पैदा हो जाता है। वहाँ हीटर्स चाहिए होते हैं, गीजर चाहिए होती हैं, पानी गर्म करने के लिए उनको अपने ओवन चाहिए होते हैं। तो यहाँ हमारा जो लोड है बलूचिस्तान का वो समर्स में यूजली 60-65 होता है, लेकिन इस वक्त 195 यानी कि 3 टाइम्स ज्यादा हुआ है। तो ये सारा कुछ मैनेज करने में डेफिनेटली एक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है, उसका एक्सरसाइज तो हम कर रहे हैं। लेकिन जब शॉर्टफॉल होता है तो कोई ना कोई सफर जरूर करता है, ये तो आपको अंदाजा है। तो इस वक्त थोड़े से सफर कर रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक सारे भी सफर कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हम पूरी कोशिश करेंगे पहुंचे। तो जहाँ जहाँ नहीं पहुंच पा रहे, डेफिनेटली वहाँ पे शॉर्टफॉल की वजह से नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा सलमान, ठीक है, आपने जो एक्सप्लेनेशन दी वो काबिल गौर है। तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आप बात करें, आपके पास सारी चीज़ों के फैक्ट्स हैं, फिगर्स भी हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा सलमान कि अभी कितना गैप आ रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 300 क्रॉस कर चुका है MMCFD जो गैप है। इज दैट ट्रू? नहीं, मैंने आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि आज सुबह एक वाकया ये हुआ था कि कहते क्या SSGC जो है वो गैस प्रोड्यूस नहीं करता, गैस परचेज करता है। तो जिनसे परचेज करते हैं वो डिफरेंट वेल ओनर्स होते हैं, वो कंपनीज होती हैं जो हमें गैस सेल करती हैं। तो एक गैस फील्ड से हमें, एक पर्टिकुलर गैस फील्ड से आज उनके यहाँ कोई फनी खराबी हुई थी, जिसकी वजह से आज की सप्लाई जो सुबह हमें मिलती है उसमें 85 MMCF का शॉर्टफॉल आया, बिकॉज उनके यहाँ फनी खराबी है। तो वो 85 को अगर आप प्लस कर लेंगे तो 300 क्रॉस हो गया था। ठीक है। अच्छा, 85 को अब 85 में से जरा बात कर लेते ना, कितना जो है वो वापस आया है सिस्टम के अंदर MMCFD? वो दोपहर तक 25-30 आ गया था और शाम 6 बजे सारा वापस आ गया था। अच्छा, सारा आ चुका है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे बताया ना, बैक टू नॉर्मल एज ऑफ यस्टरडे हो चुके हैं। तो वो दोबारा जो गैप है वो 200 और 225 तक रह चुका है। जी 225, 223 इस तरह से इस वक्त जो है वो शॉर्टफॉल चल रहा है। ठीक है सलमान, एक चीज और है, लास्ट प्रोग्राम में मुझे अच्छी तरह याद है, आप हमेशा वक्त देते हैं, मौका
मौक़िफ़ देते हैं एसएसजीसी की जानिब से। आपने कहा था कि 200 MMCFD ये सनती मामलात को जब हमने कट डाउन किया तो सिस्टम में आने में टाइम लगेगा बिलाल साहब, उसके अंदर चीज़ें होंगी, उसकी क्या अपडेट है? देखिए, मैंने बताया आपको, ये हमने 11 दिसंबर से जब आपसे मेरी बात हुई थी, उससे पहले 11 दिसंबर से हमने एक नोटिफिकेशन निकाला था ठीक है। कि इंडस्ट्रीज को जो है, जो कि नॉन एक्सपोर्ट है, उनको, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, नॉन एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, उनको जो है हम गैस की सप्लाई की माजरत कर ली थी, क्योंकि हमें उनका लोड सेव करके अपने डोमेस्टिक टैरिफ को देना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एसएसजीसी के पास कोई ऐसा वेल्व या ऐसा कोई पावर बटन नहीं है जिसको हम बंद कर दो तो वो गैस बंद हो जाए इंडस्ट्रीज की। अच्छा, इंडस्ट्रीज ने उस पर अमल दरामद उस तरह से नहीं किया जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर वो वॉलंटरी शटडाउन था, अगर वो बंद करते तो हमें इस तरह से ये सेविंग होती, जो कि नहीं हुई। फिर कुछ हमारे इंडस्ट्रियल दोस्त अदालत चले गए, स्टे ऑर्डर दे लिए, जिसकी वजह से अब ये कोर्ट में केस है और अब जाहिर इसकी हियरिंग भी हो रही है। तो उसमें हमने इंडस्ट्री के दोस्तों को बुलाया और सिचुएशन में उनसे कहा कि हमें भाई आपका ताउन चाहिए। अगर आप भी हमें 1.5 दिन के हिसाब से एक शटडाउन पे राजी हो जाते हैं तो हम ओवरऑल कराची के शहरियों को और उसके अलावा भी सिंध और बलूचिस्तान के शहरियों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दूर करने में हम मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने हमसे एग्री कर लिया है इस चीज को, लेकिन मैंने बताया ये कल से ही शुरू हुआ है क्योंकि शटडाउन, और ये हफ्तावार है कि आज जैसे कि आज साइट और नॉर्थ कराची और फेडरल एरिया बनता, कल नूरियाबाद बंद होगा, इसी तरह अलग अलग दिनों में अलग अलग सेक्टर्स को हम बंद करेंगे। तो डेफिनेटली अच्छा, और ये जो होगा ये बिल्कुल इस पर जो एग्रीमेंट हुआ है उसी हिसाब से बंद करेंगे ये लोग। अब ये अच्छा, ये तो आप इलाकों की बात बता रहे हैं जो बंद किए जाएंगे, कोई टाइम फ्रेम रखा गया कि इतने घंटे तक लोड शेडिंग होगी? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, लोड शेडिंग तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कंपनी कोई लोड शेडिंग नहीं करती। जब हमारे पास गैस नहीं होती तो ज़्यादा गैस हम सप्लाई नहीं कर पाते, तो जिनको नहीं मिलती उसको शायद ये लगता है कि कोई लोड शेडिंग हो रही है, बट लोड शेडिंग नहीं होती। गैस लोड मैनेजमेंट हम अपने तौर पर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, मैं अक्सर चैनल पर जिक्र कर रहा हूँ कि इस वक्त एक नासूर है गैस कंप्रेसर्स का, जो कि इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर आदमी, तीसरा आदमी उसको अपने घर में लगा रहा है। थोड़ा खुदगर्ज होकर ये भी नहीं सोच रहा कि इस्लाम ने जो पड़ोसी के हकूक दिए उसको कितने हद तक जो है उसके ऊपर वो अमल दरामद कर रहा है। और इतने एक घर में अगर कंप्रेसर लगेगा तो 3-4 मोहल्लों के आगे और 3-4 मोहल्लों के पीछे की गैस को खींच के ले आएगा। तो अमूमन लोग ये समझेंगे कि कंपनी की तरफ से गैस नहीं आ रही, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। ये इशू भी बहुत तेजी से राइज हो रहा है क्योंकि ये बड़े इजीली अवेलेबल हो गए हैं जो कंप्रेसर मार्केट अच्छा, के अंदर आप क्या समझते हैं सलमान, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है, अब हम नए साल की तरफ भी जो है वो दौड़ते हुए जा रहे हैं, फिर पहला महीना होगा नए साल का, उसमें ठंड बढ़ने के भी इम्कान और चांसेस ज्यादा होते हैं, और इन टर्म्स ऑफ कोयटा की बात करें तो वहां भी सर्दी ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे आपने बलूचिस्तान की बात कही, तो कराची का भी मौसम तब्दील होगा। क्या ये जो गैप है ये और बढ़ेगा या मैनेजमेंट कुछ इस तरह की चीजें स्ट्रेटेजिक प्लान कर रही है कि इस गैप को मजीद कम किया जाए? देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले, 2 दिन पहले ही हमने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान मनियार साहब का एक वीडियो मैसेज शेयर किया था सारी मीडिया के दोस्तों के साथ, आपके यहाँ भी भेजा गया था। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जो डेफिसिट है हमारा ये दिसंबर के महीने में 200 MMCF के अराउंड है, और ये एक्सपेक्टेड है कि 250 हो जाएगा जनवरी में जाके। बिकॉज जैसे आपने कहा कि सर्दी बढ़ेगी तो तलब बढ़ेगी, जब तलब बढ़ेगी तो जाहिर बात है वो जो गैप है डिमांड का वो और बड़ा हो जाएगा। तो ये सप्लाई तो हमारी वहीं खड़ी हुई है ना, क्योंकि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी उस गैप को बढ़ने से रोकने के लिए नहीं कैसे कर सकते हैं। देखिए, सप्लाई के ऊपर आपकी कोई कंट्रोल नहीं है। सप्लाई तो वो है कि जो मुझे मार्केट से मिल रहा है गैस, मैं अपने बॉटम लाइन देखता हूँ अपनी कंपनी की कि जितना मैं सेल करूंगा उतना मुनाफा बख्श रहूंगा। सेल करने के लिए मेरे पास गैस होगी तो मैं सेल करूंगा डेफिनेटली। जब नहीं है तो मैं उस चीज को मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसको हम गैप को फिल कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल की कोई ऐसी कोई बड़ी एक्सप्लोरेशन होती पिछले कुछ दिनों में, सालों में, जो हमारे गैस सिस्टम में ऐड होती है और वो हमें बतदरीज मिलती, पूरी नॉर्दर्न को भी मिलती, हमको भी मिलती, तो हम आगे पास ऑन करते। लेकिन कोई बड़ी दरियाफ्त ये भी बात है सलमान, कुछ जो है वो इस वक्त अतराफ में सुनाई दे रही है कि एमडी जो एसएसजीसी हैं वो छुट्टियां मनाने बैरून मुल्क गए हुए हैं, काम था यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसके हवाले से क्या अपडेट है? इज दैट ट्रू? मैं समझता हूँ ये एक बहुत जाती नौयत का सवाल है, और ये हर इदारे में हर शख्स जो जॉब करता है उसका राइट होता है अपना छुट्टी लेना। तो अगर ऐसी कोई चीज है और एक वीक की अगर उन्होंने लीव ली है तो इनका राइट बनता है अपनी फैमिली से मिलने, अपने बच्चों से मिलने अगर कोई जाना चाहता है। मैं समझता हूँ इस पर कोई सवाल बनता नहीं है मीडिया के ऊपर। चलें, बहुत शुक्रिया। सलमान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान एसएसजीसी। ऑब्वियसली जाती नौयत का सवाल इसलिए था क्योंकि
ये जो कंपनी है एसएचजीसी की अगर बात की जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप आवाम को जिस तरह से गैस प्रोवाइड कर रहे हैं और जिस तरह आवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करती नज़र आ रही है, तो ऐसे औकात में शायद छुट्टियां मनसूख की जा सकती थी अगर चाहते तो। वक्फा लेंगे यहाँ पर और वक्फे के बाद फिर कुछ और बात करेंगे, कुछ और स्टोरीज शेयर करेंगे।